पवित्रपुर की सुबह नई उम्मीदों के साथ खिलती है। मिट्टी की खुशबू, सरसों के खेतों की सौगंध और बच्चों की चहचहाहट, ये सब मिलकर गांव को जीवंत बनाते हैं। यही वो दिन है जब दोस्ती, सपनों और विश्वास की पहली परीक्षा शुरू होती है। भोला, बैमन, जल्दी आओ बेटा, क्लास शुरू होने वाली है। आज हम परिवार और मित्र का पाठ पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक पाठ नहीं, एक सीख है कि हमारे जीवन में रिश्तों की क्या अहमियत है। जब हम अपने परिवार और दोस्तों को समझते हैं ना, तभी हम खुद को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। जी मैडम, मैं यह समझता हूँ कि अगर हम अंग्रेजी और अन्य विषयों में आगे बढ़ेंगे तो हमारे गांव के बच्चों को भी वही अवसर मिलेंगे जो शहरों के बच्चों को मिलते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को धीरे धीरे छू रहा हूँ। भैया, यह पाठ सिर्फ स्कूली किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। जब हम इसे अपनाएंगे तो हमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, बल्कि हम उन दरवाजों तक पहुंच पाएंगे जहां से सफलता की राह शुरू होती है। बैंक की नौकरी से लेकर बड़े बड़े व्यवसायों में जगह मिल सकती है। सोचो कितना अच्छा होगा जब हम दोनों एक दिन खुद का ऑफिस खोलेंगे। भैया, आपने होमवर्क तो किया है ना? सीता मैडम ने 4 वाक्य बनाने को कहा था। माई फादर एंड मदर, माई बेस्ट फ्रेंड, आवर हाउस एंड आवर स्कूल। मैं तो पहले से तैयार हूँ, पर आप भूल मत जाना। बिल्कुल याद है सोना। मैं तो आज रात ही दोबारा सब लिखकर अभ्यास करूंगा और मैं चंपा को भी ये समझाऊंगा ताकि वह भी क्लास में अच्छे से जवाब दे सके। भोला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे लिखे नोट से मुझे हमेशा मदद मिली है। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शहर जाऊँ तो ना सिर्फ मैं अच्छे से पढ़ सकूंगी, बल्कि एक नई जिंदगी भी शुरू कर पाऊंगी। वहाँ स्टूडेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करूंगी और अगर तुम साथ रहोगे तो सब आसान लगेगा। चंपा, तुमने जो कहा वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कोई बड़ा फैसला ले तो पहले हमें अपने माता पिता और गुरुओं से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सीता मैडम हमारी राह रोशन कर सकती है और हाँ, गांव की जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भोला की मेहनत और सच्चाई पूरे गांव के लिए मिसाल है, लेकिन बैमन के इरादे में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा छल दिखाई देता है। उसका परिवार संपन्न है, पर उसकी सोच में लालच झलकता है। सरपंच, यदि दोनों युवा एक दिशा में काम करे तो वो न केवल अपने लिए बल्कि गांव के लिए भी गौरव ला सकते हैं। मैं बैमन को दुकान के कामों में लगाता हूँ ताकि उसे जिम्मेदारी का महत्व समझ आए, परंतु उसे यह समझना होगा कि अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, परंतु ये भी समझ कि खेतों का काम और परिवार की मदद भी उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। हमारे पास पूंजी नहीं है, पर तेरे पिता की मेहनत और तेरी लगन से हम अपने हालात बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, ज्ञान और परिश्रम का मेल ही असली सफलता है। कल सुबह खेत आ जाना। फसल की बुवाई और सिंचाई कैसे होती है यह मैं तुझे खुद सिखाऊंगा। यदि तू इन दोनों कामों को संतुलन से सीखेगा तो तेरे सपने भी पूरे होंगे और घर की जिम्मेदारी भी निभेगी। जी पापा, मैं हर हाल में अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा, चाहे पढ़ाई हो या खेत का काम। मैं हर जगह पूरी मेहनत करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरा संकल्प मुझे कभी पीछे नहीं हटने देगा। भोला, क्या कभी तूने ऐसा सोचा है कि हम इस मिट्टी से बाहर निकलें? मेरा मतलब है ये खेत, ये चौपाल, ये सीमाएं, इन्हें छोड़कर किसी नए रास्ते पर चलें। मुझे लगता है कि हमारी काबिलियत इन खेतों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शहर सपना तो देखा है बैमन, पर तू जानता है ना माँ बाबा की हालत कैसी है।
जिस घर की छत तक ठीक नहीं बनी, वहां से उड़ान भरने की बात करना आसान नहीं है। सपने कभी आसान नहीं होते भोला, लेकिन जो आसान होता है वो कभी बड़ा नहीं बनता। सोच, एक छोटी सी किराना दुकान, मैं पैसा लगाऊंगा, तू संभालेगा। हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। कुछ महीनों में मुनाफा होगा और फिर तेरा बाबूजी का इलाज, सोना की पढ़ाई, सब पूरा हो सकेगा। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे घर में भी एक दिन खुशियां लौटे? तू इतना भरोसा कर रहा है मुझ पर, इतना बड़ा कदम, और तेरे घर वाले क्या कहेंगे? क्या वो मान जाएंगे? भोला, मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं तुझ पर। ये दुनिया जब किसी पर भरोसा करने लगती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और फिर मैं पहली बार अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ तेरे साथ। तुम लोग क्या योजना बना रही हो? शहर, किराना दुकान, बैमन, ये सब सुनकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या सब इतना सरल है जितना तुम कह रही हो? हाँ चंपा, बैमन का कहना है कि हम दोनों मिलकर शहर में एक दुकान शुरू करें। वह निवेश करेगा और मैं उसका संचालन। उसकी बातों में दम तो है। बैमन, सपने देखना और उन्हें सच करना दोनों अलग अलग बातें हैं। भोला, तुम दिल से बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर सब उतने नहीं होते। भरोसा और समझदारी, इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है, वरना रास्ता भटक सकता है। अरे चंपा जी, मैं तो भोला को अपने भाई जैसा मानता हूँ। और क्या कोई भाई अपने भाई को धोखा देता है? मेरी नीयत पर शक मत करो, मैं भी अब खुद को साबित करना चाहता हूँ। क्या बात है बच्चों, लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है। हरिदास काका, हम लोग आपकी तरह शहर में एक दुकान खोलने का सोच रहे हैं। आपके आशीर्वाद और अनुभव हमारे लिए बहुत मददगार होगा। अच्छी बात है बेटा, पर एक बात हमेशा याद रखना, दुकान पैसे से नहीं भरोसे से चलती है। ग्राहक विश्वास से लौटते हैं और वही विश्वास यदि एक बार टूट गया तो सब बिखर सकता है। माँ, बैमन ने एक प्रस्ताव रखा है। वो पैसे लगाएगा, मैं काम करूंगा। हम शहर में मिलकर एक दुकान खोलेंगे। अगर सब ठीक रहा तो बाबूजी का इलाज भी करवा सकेंगे। बेटा, तू अगर साथ हो तो हमें किसी बात का डर नहीं, लेकिन एक वादा कर, अपने रास्ते से कभी मत भटकना, कभी किसी चीज की चकाचौंध में अपनी सच्चाई मत खो देना। दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी, लेकिन तेरा मन साफ है, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। शहर की चमक ने बेमन को आकर्षित किया, लेकिन वो ये भूल गया कि जितनी तेज रोशनी होती है, उसकी परछाइयाँ उतनी ही गहरी होती है। अब उसकी आंखें सिर्फ दौलत देखती है, मगर कीमत भूल जाती है। वाह, ये घड़ी देखो, रॉयल ब्रांड की है। अब मैं भी शहर के अमीरों में गिना जाऊंगा। कोई नहीं कहेगा कि यह गांव से आया है। अब मैं खुद को साबित करके रहूंगा। और ये सब शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अरे बैमन, असली अमीर बनने के लिए बस महंगे कपड़े और घड़ियां नहीं चाहिए। असली खेल तो वह है जो जुआ घर में चलता है। चल, आज तुझे एक जगह ले चलता हूँ जहां असली खिलाड़ी बैठते हैं। ये ले, ये तेरा शुरुआती दांव। अगर जीत गया तो पैसा दुगना हो जाएगा, और अगर हार भी गया तो अगली बार तगड़ा मौका मिलेगा। डर मत, यही असली जिंदगी है। इतनी बड़ी रकम, पर अगर जीत गया तो सब बदल जाएगा। भोला की तरह धीरे धीरे कमाने से अच्छा है बड़ा रिस्क लेना। मैं ये खेल खेलूंगा और जीतूंगा। मैंने कहा था ना, यही असली तरीका है सफलता का। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं अब अमीरों की लिस्ट में हूँ। बैमन, तुम तो शहर की शान बन गए हो। तुम्हारी पार्टियां, तुम्हारी स्टाइल, सच में सब तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। चलो
वीआईपी लाउंज में चलते हैं, वहाँ की शराब अलग ही मजा देती है। आज रात सिर्फ जश्न की रात है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मस्ती। तू जानती है नीलम, मैं गांव का था, पर अब मैं वो नहीं रहा। अब मैं वो बन गया हूँ जिसे लोग याद रखते हैं। अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि बैमन सिंह को हल्के में ना लिया जाए। लेकिन चमक के पीछे का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। बैमन की जीतें अब कम और हारें ज्यादा होने लगी थी। रवि भाई, दरवाजा खोलो, मुझे कल की जीत का पैसा चाहिए। मुझे कुछ कर्ज चुकाने हैं। पैसा? पहले वो काम पूरा कर जो तुझसे कहा था। जब तक गारंटी नहीं देगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अब ये शहर है, भाईचारा नहीं चलता यहाँ। पर भाई, मैं तो सब कर रहा हूँ। तुमने जो कहा मैंने किया। अब और क्या करूँ? तू जो भी कर रहा है वो अब कम पड़ रहा है। ये शहर मेहनत नहीं, चालाकी का इनाम देता है। बिजली कट का नोटिस? 3 दिन में बिल नहीं दिया तो लाइट चली जाएगी, घर अंधेरे में डूब जाएगा। हाँ जाकिर मियाँ, मैं देख ही रहा था। बस कुछ दिन और दे दीजिए, सब चुकता कर दूंगा। बहुत बार मौका दिया है, अब वक्त खत्म हो गया है। अगली बार नोटिस नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी। अब बैमन बिल्कुल अकेला रह गया था। ना रवि उसके साथ था, ना नीलम की पटरियां, और सबसे बुरा, उसके पास अब खुद का भी विश्वास नहीं बचा था। मैंने सब कुछ खो दिया। भोला ने मुझे अपना समझा और मैंने उसे धोखा दिया। मैं किसके भरोसे यहाँ तक आया? खुद के लालच के भरोसे। और वो भोला, शायद आज भी वह मिट्टी में पसीना बहा रहा होगा, लेकिन सुकून में होगा। ओए बैमन सिंह, तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 घंटे हैं कर्ज चुकाने के लिए, वरना अंजाम तुम खुद समझ जाओगे। शहर किसी का सगा नहीं होता। कभी जो सपनों का ताज पहनना चाहता था, वो अब अपनी ही गलतियों का बोझ उठाए भाग रहा था, अकेला, टूटा और पछताया हुआ। जब बैमन शहर की चमक धमक में खो रहा था, उसी समय भोला मिट्टी से दोस्ती कर रहा था। उसके हाथों में हल था, पर मन में ज्ञान की खोज और जिम्मेदारी की समझ। अब वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसे बो रहा था। बेटा, हल को ऐसे पकड़ जैसे जीवन को थामे हुए हो। देख, मिट्टी को बहुत जोर से मत काट। अगर तू ज्यादा दबाव डालेगा तो जड़ें टूट जाएंगी और फसल कमजोर हो जाएगी। हल्के हाथ से, प्यार से चलाना सीख। जी पापा, अब समझ में आता है कि खेती केवल मेहनत नहीं, समझदारी भी है। हर रेखा जो इस मिट्टी पर खिंचती है, उसमें हमारा भविष्य जुड़ा होता है। जब मैं हल चलाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे जिंदगी को कोई नई दिशा दे रहा हूँ। तेरी बात सही है गोपाल, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? बैमन जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी ले गया। भैया, भ्रष्ट लोग तो हर खेत में होते हैं, पर जो किसान मिट्टी में भरोसा रखते हैं उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चल, हरिदास काका से बात करते हैं, शायद उधार में बीज और मशीन मिल जाए। भोला बेटा, ये हाई यील्ड गेहूं के बीज हैं। इनके साथ अगर ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें तो पानी भी बचेगा और पैदावार भी बढ़ेगी। ले जा उधार में, जब फसल निकले तब चुकता कर देना। काका, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। जब खेत में फसल लहराएंगी, सबसे पहले आपका हिसाब चुकता करूंगा, ये वादा है। भोला, मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने कृषि विज्ञान की कक्षाएं ज्वाइन की है। कल विज्ञान भवन से कृषि विशेषज्ञ आ रहे हैं। वो कीट प्रबंधक और टिकाऊ खेती पर लेक्चर देंगे। तुम और गोपाल भी आना। ये जानकारी तुम्हारी बहुत काम आएगी।
जरूर से आना। मैडम, आप जैसे शिक्षकों के कारण ही हम जैसे गांव के बच्चे भी खुद को वैज्ञानिक सोच से जोड़ पा रहे हैं। मैं जरूर आऊंगा। खेती केवल जमीन जोतना नहीं, वह अब टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ी है। मैं भी साथ आऊंगा। वैसे भी शाम को हल का काम खत्म हो ही जाएगा, फिर सीधा आ जाऊंगा। ड्रीप इरिगेशन से पानी की 40% बचत हो सकती है और अगर एनपीके युक्त खाद का सही अनुपात में प्रयोग करें तो पैदावार दुगनी हो सकती है। याद रखिए, मिट्टी की सेहत जितनी अच्छी होगी, फसल उतनी मजबूत होगी। सर, आपकी बातों ने हमारी सोच बदल दी। अब हम भी अपने खेतों को रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। सरपंच जी से हम लोग ड्रिप योजना के लिए पंचायत में प्रस्ताव लाएंगे। भोला, तुम्हारी मेहनत और समझ देखकर मुझे गर्व है। मैं पंचायत में प्रस्ताव पास करवाऊंगा ऑल सीजन ड्रिप सिंचाई योजना के लिए। तुम्हें और गोपाल को इसका नेतृत्व करना होगा। धन्यवाद सरपंच जी। मैं चंपा और गोपाल के साथ योजना तैयार करूंगा। पवित्रपुर को प्रगतिशील गांव बनाना हमारा संकल्प है। भोला, तुम्हारे साथ काम करके गर्व होता है। तुमने हमें दिखाया कि सच्चाई और परिश्रम से बड़ी कोई नीति नहीं है। अब जब तुम इस गांव को आगे ले जा रहे हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। 3 दिन का समय है। अगर भुगतान नहीं किया तो बिजली काट दी जाएगी। फसल से पहले सब ठप पड़ जाएगा। बेटा, चिंता मत कर। जो खेत में तूने बोया है वही कल फल देगा और जो मेहनत तू कर रहा है वो एक दिन इस अंधेरे को मिटा ही देगा। तो उम्मीद बो रहा है बेटा, और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। तू बस डटे रहना। मौसम के तरह दिन भी बदलते हैं भैया। जब मिट्टी पर भरोसा होता है ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। देख लेना, तेरी मेहनत इस गांव की तकदीर बदल देगी। सर्द हवाओं ने जैसे स्टेशन को जकड़ लिया हो। धुंध में लिपटी रेल की पटरियां, प्लेटफॉर्म पर बैठे कुछ गुमसुम मुसाफिर और ठिठुरते हुए पंछी, हर चीज में एक खामोशी उदासी तैर रही थी। इस खामोशी में 2 पुराने दोस्तों की अधूरी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन मास्टर जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ कचरा फैला है और वहाँ एक बूढ़ा भिखारी ठंड में कांप रहा है। क्या मैं उसकी मदद कर दूं? यहाँ कोई भी अकेला नहीं रह सकता। सफाई के भी कुछ नियम है भाई। लेकिन तुम जैसे लोग जो सर्द रात में दूसरों के लिए खड़े होते हैं, वो इस स्टेशन को इंसानियत का ठिकाना बना देते हैं। सर, ये कोई आदत नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। कोई है जिसे मैंने खो दिया और अब उसे दोबारा ढूंढने आया हूँ। भोला, ये क्या तुम हो? बैमन, ये हालत, ये चेहरा, तू बैमन है? मैं वही हूँ जो कभी सपनों की ऊंचाई पर खड़ा था और आज शर्म की गहराई में गिर चुका है। मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया भोला। तेरे भरोसे को कुचला, तेरे उम्मीदों को ठगा और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तेरे कपड़े बदले, तेरी हालत भी, पर आवाज वही है जो कभी कहती थी दोस्ती अमर है। तुझे देखकर मेरे दिल में गुस्सा नहीं, सिर्फ अफसोस है। माफ कर दे भोला, मैंने लालच की उस रेत पर कदम रखा जहां पैर के निशान भी धोखा देते हैं। मैंने तेरी सच्चाई को अपने झूठ से ढकने की कोशिश की और आज सब कुछ खो चुका हूं। दोस्ती कोई सौदा नहीं होता बैमन। जिसे धोखे से तोड़ा जाए वो रिश्ता होता है, जो टूटने पर भी भीतर से जिंदा रहता है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो आज से नहीं, इसी पल से शुरुआत कर। भोला, सब तैयार है, बस तुम्हारा इंतजार था। हरिदास काका, सरपंच जी और मैं, हम सब मिलकर जो काम शुरू करने वाले हैं
उसका हिस्सा अब बैमन भी बनेगा। बेटा, ये माला अब दो दोस्तों के नाम है। एक ने कभी रास्ता नहीं छोड़ा और दूसरे ने रास्ता फिर से पकड़ लिया। मैंने अभी पंचायत से पवित्रपुर अनाथ आश्रम के लिए फंड पास करवा दिया है। ये सिर्फ आश्रम नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। वक्त ने जख्मों पर मरहम लगाया और टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे को थामा। अब पवित्रपुर की सुबह पहले जैसे नहीं रही। यहाँ अब सिर्फ सूरज नहीं उगता, उम्मीदें, सीख और नई पीढ़ी का उजाला भी साथ उगता है। ठीक है बच्चों, आज हम एक खास विषय पर कहानी लिखेंगे। विषय है सच्चाई और दोस्ती। याद है ना भोला भैया और बैमन भैया की कहानी? हाँ दीदी, बहुत अच्छी कहानी है। जो सबसे सुंदर और सच्ची कहानी लिखेगा उसे आज शाम को खेत की सैर पर खुद भोला भैया ले जाएंगे। मैं सबसे अच्छी कहानी लिखूंगा। मुझे तो दोस्ती की ताकत अब समझ में आने लगी है। देख बैमन, पहले जब मैं मिट्टी देखता था तो बस बोझ लगता था, पर अब समझ आ गया है। इसी ने मुझे सब कुछ दिया है, आत्मविश्वास, पहचान और फिर से एक दोस्त। सच कहूं तो पहले तो हल भी भारी लगता था। अब लगता है जैसे ये हर लकीर मेरे अतीत की गलती मिटा रहा है। यहाँ की हर फसल मेरे भीतर की सच्चाई को सींच रही है। मेहनत सबसे बड़ा उपचार है। तूने अपने कर्म से जो रास्ता फिर चुना है, वही तेरा असली उद्देश्य है। और तू ही वो राह दिखाने वाला था, वरना मैं तो कब का भटक चुका था। आज मुझे अत्यंत गर्व के साथ यह घोषणा करनी है कि पवित्रपुर अनाथ आश्रम को अब पंचायत से स्थायी सहयोग मिलेगा। साथ ही भोला और बैमन को ग्राम गौरव सम्मान से नवाजा जाता है। यह सम्मान सिर्फ व्यक्तियों को नहीं, उन मूल्यों को दिया जा रहा है जो हमारे समाज की रीढ़ है। मैं भी अपने किराने की दुकान की आय का 10% इन बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अनाथ नहीं हैं, ये भविष्य है, सपना है, हमारा आत्मसम्मान है। ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस किसान का है जो बिना नाम के काम करता है। हर उस माँ का है जो अपने बच्चों की भूख से पहले उनकी पढ़ाई के बारे में सोचती है। और हर उस दोस्त का है जो गिरने पर भी किसी को छोड़ता नहीं। भैया, क्या आप सच में कभी चोरी करके भाग गए थे? हाँ बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहो तो ये सीखो कि गलती से डरना नहीं चाहिए, उसे सुधारने की हिम्मत करनी चाहिए। कभी सोचा था कि ये चांद गांव की छत से इतना साफ दिखेगा? जब हम शहर जाना चाहते थे तब लगता था यही कुछ नहीं मिलेगा। अब लगता है यही सब कुछ है, सपने भी, सच्चाई भी और सुकून भी। जहाँ पर हम ईमानदारी से काम करते हैं वही जगह सबसे ऊंची होती है, चाहे वो गांव हो या शहर। और अब मैं जानता हूँ कि मेरी जड़ें यही हैं और यहीं से मेरा भविष्य उगेगा। और जहाँ सच्ची दोस्ती हो वही सबसे सुरक्षित घर होता है। ईमानदारी और मेहनत हमेशा रंग लाती है और सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती।